हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना, द केमिस्ट्री एक्सपर्ट ऑफ डीएसए। और आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस का इंटर कन्वर्शन, मतलब कि एक दूसरे में बदलाव, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट सॉलिड, लिक्विड, गैस किस तरीके से एक दूसरे से कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। आई होप आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। तो आज के लेक्चर में हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। देखो बच्चों, जो इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, पहला तो वो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, दूसरा प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। मैक्सिमम लोगों को टेम्परेचर का पता है, लेकिन आज हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में कि अगर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो फिर स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज होगा। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला मैं यहां पर आपको बताऊंगा व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो, उतना साइंटिफिक फिजिक्स के टर्म में हम नहीं जाते, बिकॉज फिजिक्स में आप प्रेशर डिटेल में पढ़ोगे। यहां पर हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर मतलब देखो, आपने एक बलून ले लिया, बलून को दोनों तरफ से दबाने लगे। प्रेशर मतलब दाब, हिंदी में उसको दबाव बोलेंगे, दाब बोलेंगे। मींस अगर हम उस बलून को दबाएंगे तो क्या होगा, उसमें जो गैस के पार्टिकल है वो कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब पास पास आ जाएंगे। थोड़ी देर तक कंप्रेस होंगे, लेकिन फिर बाद में फूट जाएंगे। अब देखो वो फूट क्यों गया, क्योंकि जो बलून है वो तो रबर का है बेचारा, बहुत पतला सा होता है, इसलिए फूट गया। लेकिन अगर वही चीज को हमने क्या किया कि एक कंटेनर ले लिया, ये जो एरो बना है, मतलब मैं जो ऊपर एरो बने हैं वो 1 नंबर दे देते हैं इनको, 1 1, यहाँ पर भी इसको 1 नंबर, और जो दूसरा है इसको हम 2 2 2 दे देते हैं। चलो ओके। तो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है बच्चों, 1 है, क्या है बच्चों, 1 इज पिस्टन, 1 इज पिस्टन एंड 2 is the container, 2 is the container। तो बच्चों यहां पर होगा क्या, ये जो फर्स्ट कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या चीज है। ये है गैस। गैस गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर हमने बाहर से ऐसा पिस्टन लगाकर वो पार्टिकल्स में, देखो पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस, ये भी हमने पॉइंट पढ़ा था इन द लास्ट टू लास्ट लेक्चर। वी हैड डिस्कस दैट द पार्टिकल ऑफ गैस आर हैविंग मोर डिस्टेंस बिटवीन देम एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। हाईएस्ट डिस्टेंस होता है उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। तो बच्चों, गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत दूर दूर जगह है। अगर आप अपने क्लास में दूर दूर बैठ गए बहुत सारे बच्चे, तो हम क्या करेंगे, उनको पास पास, मतलब अभी कोरोना में तो दूर दूर ही बैठाना जरूरी है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि हम दूर दूर की जगह पास पास सबको बैठा दे, ताकि सबको एक तरीके से फोकस हो जाए। तो अगर ये पार्टिकल्स दूर दूर बैठे हैं, इन सभी पार्टिकल्स को अगर मैंने पिस्टन लगाकर बाहर से प्रेशर लगा के, देखो ग्राउंड में आप इधर उधर खेल रहे थे, अब जैसे ही सर आएंगे, विसल बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, सबको बोलेंगे लाइन से खड़े हो जाओ, तो पूरे ग्राउंड के बच्चे दूर दूर थे, वो सबके सब पास पास आने लग जाएंगे। मतलब कि अगर मैंने गैस के पार्टिकल्स पर या फिर गैस के ऊपर प्रेशर, देखो प्रेशर मतलब ये देखो, ये पिस्टन नीचे जाएगा, ये जो पिस्टन है नीचे जाएगा। इसका एग्जांपल आपने कभी, या आजकल आप लोग उतने एंजॉय नहीं करते होली में, लेकिन हम लोग थे, या जब आपने होली में कभी पिचकारी, जो नॉर्मल वाली पिचकारी होती है पिस्टन वाली, कभी आपने ऐसा किया है कि उसमें पानी नहीं भरा है, उसमें सिर्फ हवा भर दिया, उसके सामने की जो नोक होती है उसको दबा दिया और फिर आप उसको दबा के देख रहे हो। ऐसा सभी बच्चे करते हैं, हमने तो किया है, आपने भी किया होगा। तो उस पिचकारी को सामने से लॉक करना है, हवा बाहर नहीं जानी चाहिए, और आप उसको दबा रहे हो, तो वो पिचकारी का जो पिस्टन है वो अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में भी स्पेस होती है और हम उसको कंप्रेस, मतलब प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसी पिचकारी में पानी भर दी और फिर आप उसको दबा के देखो, तो वो नहीं जाएगा बच्चों। पानी भर दोगे तो वो बहुत हल्का सा दबेगा, और अगर उस पे आप नमक भर के करते, तो नमक भर दिया आपने और उसको दबा रहे हो, या मिट्टी भर दी और दबा रहे हो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मूव करेगा।
इसका मतलब गैस के पार्टिकल को जब हम प्रेशर कर देंगे, अब प्रेशर मतलब हाथ से हम उतना प्रेशर नहीं दे सकते, मशीन से प्रेशर देंगे, मशीन से प्रेशर देंगे तो इसको हम बोलेंगे प्रेशर अगर मैंने बढ़ा दिया, प्रेशर अगर मैंने बढ़ा दिया तो गैस के पार्टिकल, देखो यहां पे गैस के पार्टिकल कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। ये क्या दिख रहा है हमको, ये जो कंटेनर है सेकंड वाला, ये कौन सा स्टेट दिख रहा है, ये लिक्विड स्टेट है बच्चों। ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है और यहां हमारी पारी हो रही है ना, पारी हो रही है, राइट। सो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस के पार्टिकल दूर दूर है, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है, हमने प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स पास पास आ गए, तो अगर पार्टिकल पास पास आएंगे तो उस स्टेट को हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट। और अगर लिक्विड को हमने और प्रेशर दिया और ज्यादा उसको तकलीफ दी, हमने बोला कि नहीं बेटा अब तुझे क्लास में चलना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे से बैठना पड़ेगा, तो हमने अगर प्रेशर बढ़ा दिया, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। अब एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में होता है बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो प्रोसेस हमने बताई, यही प्रोसेस यूज करके हम ऑक्सीजन बनाते हैं। हवा, एयर, एयर में हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो हम एयर को क्या करते हैं, दबाते हैं, इस तरीके से प्रेशराइज करते हैं, वो बन जाता है लिक्विड एयर। और लिक्विड एयर में से हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करते हैं। और यही ऑक्सीजन आज के काल में, हमारे कोरोना काल में हमारे लिए एक लाइफलाइन बन गया है। इस ऑक्सीजन से हमारी जानें बच रही है, लोगों की जानें बच रही है। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इसका यूज करके अगर हम लिक्विड बनाएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी और हम खुश नहीं होंगे। अगर आपको घर से यहां आने में पहले 100 रुपए लगते थे और अभी उसी चीज के लिए अगर आपको 500 रुपए देना पड़े, तो क्या आपको मंजूर होगा? बिल्कुल मंजूर नहीं होगा, कोई राजी नहीं होगा। इसी का मतलब कि अगर आप ये प्रोसेस यूज करोगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। तो इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, टेम्परेचर में भी यूज करते हैं। टेम्परेचर में अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, किसको? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? जल्दी से बताएंगे क्या करना पड़ेगा, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों हम यहां पर टेम्परेचर कम करेंगे, तब जाके ये प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस में भी अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं तब ये प्रोसेस होगा। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स करता हूं, रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, बताओ मुझे? रिवर्स करना है मतलब कि मुझे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को उल्टा करना पड़ेगा। प्रेशर को हमें कम करना पड़ेगा, मतलब प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो पिस्टन इतने जोर से दबा के रखा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। पिस्टन धीरे धीरे ऊपर आएगा, छोड़ देंगे उसको तो पिस्टन ऊपर आएगा। पिस्टन ऊपर आया मतलब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हुआ मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और लिक्विड का अगर हमने और प्रेशर कम किया तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर अगर हम और कम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? अगर हम और प्रेशर कम करेंगे तो प्रेशर कम करने से लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। यही हुआ हमारा सॉलिड लिक्विड गैस का कन्वर्जन अबाउट द विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। प्रेशर को यूज करके किस तरीके से हम सॉलिड लिक्विड गैस का कन्वर्शन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। तो किस तरीके से इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, बात समझ में आई कि पिस्टन के हेल्प से। इसी को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आप अच्छे से देख सकते हो बच्चों कि गैस के पार्टिकल, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, ठीक है? जब ये स्टार्ट होगा तब इसको आपको अच्छे से देखना होगा, क्योंकि वो एक ही बार रन होता है, लूप में नहीं रन होता वो, है ना? देखो बच्चों, ये गैस के पार्टिकल दूर दूर थे, इसने इसको दबा के लिक्विड के पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। अगेन लिक्विड के पार्टिकल्स ज्यादा दूर दूर, लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास ही थे तो ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि गैस के पार्टिकल को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, लिक्विड के पार्टिकल्स को ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इस एग्जांपल से हम ये चीज समझते हैं। और यहां पर भी वही चीज एक्सप्लेन की गई है कि देखो बच्चों कि जो मेरे पास गैस के पार्टिकल है, गैस के जो पार्टिकल है, ये जो गैस के पार्टिकल है ये बहुत दूर दूर है, इनको हम
सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में लाकर इस तरीके से पास पास ला सकते हैं, मतलब मोर कंप्रेशन में, यहां क्या कहूंगा, गैस में मोर कंप्रेशन। मतलब कि कंप्रेशन ज्यादा होता है अगर हम गैस का कंप्रेशन करते हैं, लेकिन अगर हम लिक्विड का कंप्रेशन करेंगे तो लिक्विड का कंप्रेशन में क्या होगा कि लिक्विड के कंप्रेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स पहले से ही पास पास में है, लेस डिस्टेंस, इसमें क्या है, लेस डिस्टेंस है। अगर दूरी ही ज्यादा नहीं है बच्चों तो और क्या गोद में बैठा देंगे? पहले दूर दूर थे तो गले मिल सकते हैं, अब पहले से ही आजू बाजू में बैठे हैं तो गोद में तो नहीं बैठ जाएंगे, है कि नहीं? तो लिक्विड को ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, लिक्विड को ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये पॉइंट? ओके, सो दैट इज अबाउट द प्रेशर। इसी को अगर हम थोड़ा सा और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या देखा, 3 स्टेट सबसे पहले समझ लो। सबसे पहला हमारे पास है सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चों? सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास में चिपक चिपक के बैठते हैं। सॉलिड के पार्टिकल पास पास में चिपक चिपक के बैठे हैं तो इन्हें प्रेशर नहीं दे सकते ना। प्रेशर देंगे तो सॉलिड के पार्टिकल जाएंगे कहां बच्चों? जगह नहीं बैठी है, पहले से आपका क्लास फुल है और सर बोल रहे कि आज कंबाइन क्लास लेंगे, दूसरे बच्चों को भी, दूसरे क्लास के बच्चों को भी आपके क्लास में बैठाएंगे, तो आप तो बोलोगे सर बिल्कुल जगह नहीं, हम नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर पिकनिक चल रही है, पिकनिक में तो थोड़ी ना थोड़ी जगह होती है, तो 2 क्लास मिलके एक साथ पिकनिक कर सकते हैं। और गेम्स पीरियड में तो 2 क्लास खेल लेंगे, 3 क्लास खेलेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आती है, राइट? ये हुआ सॉलिड के लिए। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो ये हुआ हमारा लिक्विड के बारे में, ये हुआ हमारा लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी स्पेस होती है, थोड़ी स्पेस होती है, मतलब पिकनिक में जगह होती है कि इसके साथ इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल पास पास आ सकते हैं और साथ में रह सकते हैं। और अगर हम गैस की बात करें, अगर हम गैस की बात करें बच्चों, तो गैस में तो बहुत ज्यादा जगह होती है, मतलब कि एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ। अब अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाहूँ, कंप्रेस मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया और मैं इसको प्रेशर दे रहा हूँ, क्या ये कंप्रेस हो सकता है? तो हम इसे सॉलिड को बोलते हैं इनकॉम्प्रेसिबल। बच्चों हम सॉलिड को कहते हैं इनकॉम्प्रेसिबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम सॉलिड को इनकॉम्प्रेसिबल क्यों कहते हैं। लिक्विड को अगर हम पिस्टन लगा के प्रेशराइज करेंगे तो हो सकता है कि ये पार्टिकल धीरे धीरे पास में आ जाए, तो ये दिस आर लिटिल बिट कॉम्प्रेसिबल, मतलब थोड़े से कॉम्प्रेसिबल है, लिटिल कॉम्प्रेसिबल। और अगर हम गैस की बात करें, गैस को अगर मैं यहां पर पिस्टन लगा दूं और प्रेशराइज करूं तो ये तो बहुत ज्यादा जगह है उनके बीच में, तो लाइन से ला सकते हैं इनको, मतलब कि ये क्या हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे हाईली कॉम्प्रेसिबल, हाईली कॉम्प्रेसिबल, राइट बच्चों? तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलग अलग स्टेट्स है तो उसमें हम टेम्परेचर यूज करके किस तरीके से सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस। बट देखो इस कन्वर्शन में 2 तरीके की चीजें आ रही है। वापस से मैं इसको एक और पॉइंट में ऐड करता हूं कि अगर हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो मुझे इनका इंटर कन्वर्शन करना है बच्चों, मुझे इनका इंटर कन्वर्शन करना है। तो मैं क्या करूंगा, गैस को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूं प्रेशर देकर, लिक्विड को मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूं प्रेशर देकर। इसका ही रिवर्स अगर मुझे करना है तो सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड का गैस। तो बच्चों यहां पर एक एक करके हम कंडीशन की बात करते हैं। गैस को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे प्रेशर क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा कि इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें पार्टिकल की स्पेस ज्यादा होती है, उनको पास पास लाने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रेशर मैं इंक्रीज करूंगा। वैसे ही लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा।
लेकिन जब हम रिवर्स करेंगे, मतलब सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड बनाना है, तो बस आप उसका प्रेशर हटा दो, उसके सर से अगर प्रेशर हट गया तो वो खुश हो जाएगा। खुश होगा तो क्या होगा, प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। लिक्विड का अगर मैं प्रेशर हटा दूं, मतलब कम कर दूं, तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ये हुआ प्रेशर रिलेटेड। और इसी में अगर हम टेम्परेचर को ऐड कर दें, इसी में आप टेम्परेचर को अगर हम ऐड करना चाहें तो टेम्परेचर को हम यहां पर कैसे कहेंगे कि अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा तो सॉलिड में टेम्परेचर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये उल्टा हो गया। सॉलिड से लिक्विड अगर मुझे जाना है तो टेम्परेचर मुझे बढ़ाना पड़ेगा। लिक्विड टू गैस सॉलिड आना है तो मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। वैसे ही लिक्विड टू गैस जाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और गैस टू लिक्विड आऊंगा तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर वाला लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि किस तरीके से टेम्परेचर काम करता है। देखो, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लिखना चाहे तो टेम्परेचर क्या चेंज करता है बच्चों, टेम्परेचर क्या चेंज करता है ये नोट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, प्रेशर की वजह से क्या चेंज होगा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुझे बताओ कि टेम्परेचर ने क्या चेंज किया था पार्टिकल्स में। टेम्परेचर ने चेंज किया था एनर्जी। रिमेंबर, टेम्परेचर चेंज करता है एनर्जी ऑफ पार्टिकल। क्या करता है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। उसने पार्टिकल्स की एनर्जी को चेंज किया था। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो एनर्जी कम होगी। लेकिन प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर से फर्क पड़ता है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को बोलो, या फिर हमने इसको दूसरा वर्ड यूज किया था स्पेसेस। तो हमने यहाँ पे वर्ड स्पेस यूज किया था, तो हम यहाँ भी स्पेस लिख देते हैं। चलो, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर दोनों का लेना देना, कैसे स्टेट्स चेंज हुए, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमें समझ में आया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस किस तरीके से चेंज होते हैं। मतलब सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड, लिक्विड का कन्वर्शन गैस, कैसे इंटरकन्वर्शन होते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे और प्रेशर के बेसिस पे। अब इसके आगे वाले लेक्चर में, मतलब आज के लेक्चर में हम यही इतना ही पॉइंट कवर करेंगे। इसके आने वाले लेक्चर में हम लैटेंट हीट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होता है या लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होता है। तब टेम्परेचर में एक लैटेंट हीट नाम से टर्म आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लैटेंट हीट का है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।